बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, देखें जी, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी। आपसे कहा गया है कि बताएं कौन सी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल अपने जहन में रख लें कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैट्रिक्स ए के जो कॉलम हैं वो बराबर होने चाहिए मैट्रिक्स बी की रोज़ के। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए के अंदर जो कॉलम है वो मस्ट बी इक्वल टू रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यही रूल होगा कि दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई होंगी जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर हों। देखें, सोल्यूशन ए बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों जी? ए के अंदर कितने कॉलम हैं? एक। बी के अंदर कितनी रोज हैं? एक। इस तरीके से बी ए आर कन्फर्मेबल, बी ए भी हो सकती है मल्टीप्लाई, क्योंकि बी के अंदर कितने कॉलम है? 1 और 2, और बी के अंदर रोज कितनी है? 1 और 2। आगे आ जाए सी ए, तो सी ए भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि सी के अंदर देखें, सी के अंदर कितने कॉलम है? 1 और 2, और ए के अंदर रोज कितनी है? 1 और 2। तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और बी सी भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि बी के अंदर कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं, और सी के अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 2 1, बी इज इक्वल टू 3 2, इफ़ इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। तो देखें जी, हमसे पूछा गया है कि ए बी को फाइंड करना पॉसिबल है। तो देखें, यस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। ए बी को फाइंड करना पॉसिबल है, क्योंकि ए के अंदर देखें मल्टीप्लाई उस वक्त होंगी ए बी जब ए के अंदर जो कॉलम है वो इक्वल हो बी की रोज के। तो ए के अंदर कितने कॉलम हैं? 1 और 2 कॉलम हैं, और बी के अंदर रोज कितनी है? 2 रोज हैं। तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। दूसरा है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। तो देखें बी ए पॉसिबल है या नहीं है। देखें बी ए के अंदर सबसे पहले बी के अंदर कितने कॉलम है? 1, और ए के अंदर रोज कितनी है? 2 रोज हैं। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। बी ए फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तीसरा पार्ट है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। कहता है कि जो पॉसिबल है प्रोडक्ट है वो फाइंड करें। तो ए बी पॉसिबल है, हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये जो 1 है अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा? पहली मैट्रिक्स का की जो पहली रो है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 जो है ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा है? 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इधर 3 के साथ, और ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। सिंप्लीफाई करें, 3 - 1 जार -3 प्लस माइनस अच्छा प्लस एज इट इज़ 0 मल्टीप्लाई -2, तो 0, ये 0 आ जाएगा। 2 3 जार 6, और प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, तो -2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -3 प्लस 0 -3, और 6 प्लस माइनस 6 -2 का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस। हमें कहा गया है कि फाइंड ए बी एंड सी डी। ए और बी को मल्टीप्लाई करो और सी और डी को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। हम अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? फर्स्ट रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई -1 सेंटर में प्लस लगेगा, और ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। नीचे आ जाए सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 जो है मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 सेंटर में प्लस लगेगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, आगे देखें। ए बी इज इक्वल टू 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस, और 1 3 जार 3। इसी तरीके से 4 - 1 जार -4, और प्लस 1 4 जार 4, 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 1 3 जार 3, 3 - 1 जार -3 प्लस 1 4 जार 4। इसी तरीके से 4 - 3 का आंसर 1, -4 प्लस 4 0, 3 - 3 0, और -3 प्लस 4 1। ठीक है, ये हो गया ए बी।
अब हम फाइंड करेंगे सी डी। नाउ सी डी देखें, सी डी मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स डी, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये याद रखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस लगेगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा -1/2 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2। इस तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। नीचे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेंटर में प्लस लगेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -1/2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। अच्छा, सिंप्लीफाई करें तो 3 1s are 3, ये कैन 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये 2 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 3 -2s are -6, प्लस 4 2s are 8 और डिवाइड बाई 3। इस तरीके से 1 1s are 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 1 बच जाएगा, तो वो हम नीचे लिख लेंगे। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 2s are 4 डिवाइड बाई 3, तो 2 2s are 4 डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से 3 -2 1 -6, अच्छा इसको हम अपनी आसानी के लिए 8 और 3 जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लेते हैं और -6 को बाद में लिख लेते हैं। इसी तरीके से 1 -1 0, और यहाँ पर भी 4 और 3 को हम पहले लिख लेते हैं और -2 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। ये जो पहली फ्रैक्शन है 8 और 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 8, उस 8 को हम लिख लेंगे इधर। सेंटर में माइनस आएगा, दूसरी फ्रैक्शन है 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो 6 3s are 18। इस तरीके से नीचे आ जाएं, नीचे भी 3 एलसीएम आएगा, पहली फ्रैक्शन 4 और 3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 और 3 कैंसिल, क्या बचेगा 4। सेंटर में माइनस है तो माइनस लगेगा, और दूसरी फ्रैक्शन जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम यानी कि 3 के साथ, तो 2 3s are 6। मजीद सिंप्लीफाई करने से 1 एज इट इज़, 0 भी एज इट इज़, 8 -18 का आंसर आएगा -10/3, और 4 -6 का आंसर आएगा -2 और डिवाइड बाई 3 एज इट इज़। ये हो गया आपका सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट a इज इक्वल टू 2 1 3 0 -1 4 एंड b इज इक्वल टू 1 0 2 1, फाइंड ए बी, डज बी ए एग्जिस्ट। हमें कहा गया कि ए बी फाइंड करें, और फिर दूसरे पार्ट में कहा गया है कि बताएं बी ए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यानी कि बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। सोल्यूशन ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे आ जाए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये लिख लिया हमने। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 जो है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। थर्ड रो की तरफ आ जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरीके से थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2 प्लस 1 2s are 2। इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 0 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 0 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। -1 मल्टीप्लाई 1 -1, और प्लस 4 2s are 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 4 1s are 4। तो मजीद सिंप्लीफाई करने से 2 + 2 का आंसर आएगा 4, 0 + 1 का आंसर आएगा 1, 3 + 0 का आंसर आएगा 3, और 0 + 0 का आंसर आएगा 0, 8 - 1 का आंसर आएगा 7, और 4 + 0 का आंसर आएगा 4। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था डज बी ए एग्जिस्ट। तो देखें जी, नो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। देखें, बी के अंदर जो मैट्रिक्स बी के अंदर जो कॉलम है वो मैट्रिक्स ए की रो के बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब हम बी और ए फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे पहली जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स जो ए है उसकी रोज के। तो देखें यहाँ पर कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है ना, बी के अंदर 2 कॉलम है, और ए के अंदर रोज कितनी है 1 2 और 3, 3 रोज हैं। तो हम कहेंगे कि बी और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यही हमने नीचे भी लिखा
कि नो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।